हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस कर रहे हैं और ये आदित्य रंजन सर की बुक के द्वारा मैं ये क्लास आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो जिसमें हम अपना काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो PYQ सेक्शन हमारा शुरू हो गया था कल, आधुनिक भारत का। उसमें हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमारी ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। हमारी हिस्ट्री पूरी की पूरी फिनिश हो चुकी है। तो अभी तक आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स कराए जा रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था आप सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो INA का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है 1942 में मोहन सिंह के द्वारा। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया। तो अगर मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं है तो आपको सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, बोस ने भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से INA का पुनर्गठन और क्या किया? विस्तार किया। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है रेलवे को। लॉर्ड डलहौजी यानी कि डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक शासनकाल में रहा, इसने पहली बार 1853 में बम्बई से थाने के मध्य में रेल चलाई थी। भारत में रेल सेवा शुरू करने का मुख्य कारण माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। भारत की खोज के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक हैं महात्मा गांधी। यंग इंडिया के लेखक हैं महात्मा गांधी। और भारत विभाजन के लेखक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हजरत मोहानी। हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हजरत मोहानी ने 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में ये मांग की। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण? बिल्कुल नहीं। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899? बिल्कुल नहीं। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो था वो आपका स्वदेशी आंदोलन की प्रतिक्रिया थी। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था की प्रतिक्रिया थे। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कर्जन था। कर्जन के समय पे ही बंगाल का विभाजन हुआ है। 1899 से 1905 तक कर्जन का शासनकाल रहा। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो वो थी अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी और इसका उद्देश्य भारतीयों को, विशेष रूप से सैनिकों को, अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अविश्वासी बनाना था। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो ये था प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। इस अधिनियम का उद्देश्य शासन में भारतीयों को अधिक भागीदारी के लिए एक ढांचा प्रदान करना था, जबकि अंतिम निर्णय ब्रिटिश हाथों में ही रहे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्त संघीय संरचना, शक्तियों का विभाजन और संघीय न्यायालय की स्थापना था। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी?
तो 1939 में 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी और इस संस्था का उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को क्या करना था, मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ये था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को सहयोग दिया। खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से 1924 तक चला है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति जो है वो डलहौजी ने ही चलाई है। डलहौजी ने 1848 से 1856 तक शासन किया और राज्यों को 3 प्रकार से उसने हड़पा। एक तो उसने राज्यों को हड़प नीति में युद्ध के द्वारा हड़पा, दूसरा उसने कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप के द्वारा राज्यों को हड़पा और तीसरा उसने गोद निषेध प्रथा और राज्य हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा राज्यों को हड़प लिया। ठीक है, साइमन कमीशन किस साल भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने और सुधारों का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया था। इस आयोग में 7 अंग्रेज सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं होने के कारण भारतीय नेताओं ने आयोग का बहिष्कार किया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर में। और लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। अब मिलान करना है इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग की। तो मित्र मेला भाई आपका वीडी सावरकर का है, होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट की है, गदर पार्टी आपकी लाला हरदयाल की है और इंडियन नेशनल आर्मी आपका सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीडी सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट की। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई और भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा जो है वो मानते थे। युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और खिलाफत आंदोलन उनका शुरू हो गया। गांधी जी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को सहयोग दिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसके सारे सदस्य जो हैं वो काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र 1925 में लखनऊ के काकोरी के पास HRA के द्वारा किया गया था और इस योजना को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी के द्वारा अंजाम दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया और वो शहर अब किस राज्य में या प्रदेश में स्थित है? तो वो अब स्थित है आपका मणिपुर में। तो INA या इंडियन नेशनल आर्मी एक सशस्त्र बल था जिसकी स्थापना मोहन सिंह के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की मदद से की गई थी। बाद में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया और इस संगठन को आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो ये है भाई अवध के बारे में कहा गया। ठीक है, तो अवध का प्रयोग सरकार के द्वारा बफर स्टेट के रूप में किया गया था। 1856 में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध का क्या कर लिया? विलय कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया? तो ये दिया है 1939 में। 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय नीलगो के द्वारा भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया गया। इस पर कांग्रेस शासित 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया और इस प्रकार कांग्रेस ने कुल 28 माह तक शासन किया। अब बात करते हैं 1942 में विंस्टन चर्चिल के द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो भाई भारत भेजा गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स
क्रिप्स को, ठीक है। तो विंस्टन चर्चिल ने 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्रिप्स को ये आदेश था कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ साथ अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों की भी सहमति प्राप्त करे। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक कहा है, यानी पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की समाज में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको ओटोमन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के बाद हुआ था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, किंतु जिन्ना ने इस आंदोलन का क्या किया था? विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल ने किसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया? तो ये एक साथ आने का फैसला किया था लखनऊ पैक्ट में, और लखनऊ पैक्ट होता कब है? तो 1916 में होता है, ठीक है। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी है, ठीक है। और ये अधिवेशन दो महत्वपूर्ण घटनाओं में गठित हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन में निष्कासित उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश मिला, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है वो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी, जिसमें विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को दलितों पर भी लागू कर दिया गया। पहले ये केवल मुसलमानों पर ही लागू था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक शासन में रहा। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। 1772 में हेस्टिंग ने क्लाइव के द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन 1765 में इसका अंत कर दिया, और हेस्टिंग के काल में बंगाल की राजधानी क्या थी? कलकत्ता बन गई, ठीक है। इनमें से किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नेरोजी को, ठीक है। नेक्स्ट, दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, और 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और 1901 में उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है, 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई है? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जो है वो होम रूल लीग शुरू हुई है। होम रूल की योजना एनी बेसेंट ने बनाई। उन्हें इसकी प्रेरणा आयरलैंड में चल रहे होम रूल आंदोलन से मिली। इंडियन होम रूल लीग के प्रथम प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा और प्रथम सचिव जो हैं वो एनसी केलकर थे, ठीक है। तिलक को होम रूल लीग के दौरान ही लोकमान्य की पदवी मिली थी, ठीक है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये आपका नारा दिया है महात्मा गांधी ने, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, और गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का जो प्रस्ताव है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ठीक है। तो 1939 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार जो हैं वो पट्टाभी सीतारमैया के मुद्दे पर मतभेद को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वेलेजली के द्वारा की गई है, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा, ठीक है, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। तो लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो है इस कॉलेज की स्थापना की गई, और इसके प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक थे। 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस कॉलेज को बंद कर दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने वाले अपने वर्ष से आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं।
तो बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ? तो बारडोली में किसान आंदोलन हुआ था 1946 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? तो एक मिनट सेकेंड, गलत हो गया। ये बारडोली में किसान आंदोलन जो है वो 1928 में हुआ है, ठीक है। और महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा 1946 में की थी। गांधी जी ने लंगोटी पहनना जो है वो शुरू किया 1921 में, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल जो होती है वो 1918 में होती है, ठीक है। तो बारडोली में किसान आंदोलन 1928, महात्मा गांधी ने नोआखली यात्रा 1946 में करी, गांधी जी ने लंगोटी पहनना 1921 में शुरू किया, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की जो हड़ताल होती है वो 1918 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये 6 वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति कमज़ोर हुई और उन्हें सरकार के द्वारा 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सज़ा सुनाई गई। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935 के नाम से, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में 321 तक के अनुच्छेद भारत से संबंधित थे, जबकि 322 से 451 तक जो अनुच्छेद थे वो बर्मा से संबंधित थे। तो ये अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन कुछ परिवर्तनों के साथ इसी अधिनियम के द्वारा संचालित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र, जो आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जो है वो जाना जाता है। वंदे आंदोलन नहीं है, वंदे मातरम आंदोलन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो उत्पन्न हुआ था, और इसने भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर वो पूर्वी एशिया आए थे। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष और आईएनए का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता था, ठीक है। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के गठन की घोषणा करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई है? फ्रांसीसी क्रांति से, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, ठीक है। और इसी के साथ ही हमारे ये सारा पीवाईक्यू जो है वो फिनिश होता है, आप देख सकते हो। और हम इसके बाद शुरू करेंगे ज्योग्राफी का पोर्शन। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ तो इसका कारण ये है कि अब हमारे पेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, और मैं चाहती हूँ कि ये बुक फटाक से कंप्लीट हो जाए ताकि आप इसका रिवीजन भी कर पाए, और इसके बाद मैं अपना नया इसका ना दूसरी बुक या दूसरा कोई आपका नोट्स या कंटेंट आपको शुरू करूँ पेट का, ताकि आपका फिर से रिवीजन शुरू हो जाए। तो एक बुक कवर कर लेते हैं, दूसरी बुक फिर से करेंगे कवर, या कुछ और पीवाईक्यू फॉर्म में मैं कवर करवाऊँगी, या हो सकता है मैं बोर्ड में कवर कराऊँ आपका, तो मैं टॉपिक वाइज फिर कंप्लीट कराऊँगी। तो टॉपिक वाइज ही सारी चीज़ें चलेंगी। बुक बड़ी है तो अगर हम फास्ट नहीं चलेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे और हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा और कंप्लीट ये बुक नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर ज़रूर करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए। धन्यवाद। मिलते हैं इस सीरीज़ में आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।